जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय एक बर्निंग इश्यू जो आप सब लोग जानते हैं कि CUET एग्जाम को लेकर बना हुआ है और इस एग्जाम को लेकर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे के ऊपर बात की जाए। 2 दिन पहले हमने आपको सांबा से इसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई, लगातार जम्मू से भी ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि कितना रोष देखने को मिल रहा है बच्चों के पेरेंट्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे काफी दरबदर हो रहे हैं। जिस तरह से जब ये सिस्टम को जो वो पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जब उन्होंने ये एक फरमान जारी कर दिया कि अब जो है 12वीं के बाद आपने कॉलेज में दाखिला लेना है तो आपको CUET एग्जाम की प्रक्रिया से गुजरना है। उसके लिए आपने जो फी जो है वो पे की, 1500 रुपए के आसपास जो भी फी थी आपने दी, लेकिन उसको लेकर भी काफी गुस्सा देखा गया। लेकिन जब एग्जाम का वक्त आता है तो बच्चों के एग्जाम सेंटर जो हैं वो जम्मू के बाहर यानी नेबरिंग स्टेट्स को लेकर बात करें, जिसमें पंजाब की हम बात कर रहे हैं, पंजाब के अलग अलग दूर दराज एरियाज में सेंटर बन रहे हैं। बच्चे कितनी मुश्किलों से वहां पर पहुंच रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स को लेकर बात करें तो वो कितनी मुश्किलातें फेस कर रहे हैं। इसी तरह से सांबा की बात करें तो सांबा से भी काफी बच्चे जो वो एग्जाम देने के लिए पंजाब में पहुंचे हैं, वहां कई बच्चे वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन मेरे साथ एक बच्चे के पिता हैं जो अपने बच्चे को एग्जाम दिलवाने के लिए जालंधर पहुंचे और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि काफी वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। लेकिन पूरी बात इनसे जानेंगे कि कितने इनको हर्डल्स आए, कितनी मुश्किलातें इन्होंने झेली हैं एग्जाम दिलवाने के लिए अपने बच्चे को। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक परेशानी का सबब वाकई में बना हुआ है। हम तो यहाँ चैनल पर डिबेट कर रहे हैं या बात रख रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर हाईलाइट कर रहे हैं कि ताकि प्रशासन इसको लेकर कुछ संज्ञान ले। लेकिन आपने तो एक्सपीरियंस किया, अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाने के लिए गए, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ वो सिस्टम था जिसमें आप कहीं ना कहीं काफी परेशान हुए और काफी नुकसान भी आपका हुआ? मैं तमाम ये चीजें जानूंगा आपसे। जी, थैंक यू ऋषि जी। देखिए, ये गवर्नमेंट ने जो सिस्टम चलाया, पहली बार JNK में CUET का एग्ज़ाम लिया, लेकिन ये एग्ज़ाम लिया ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप एंट्रेंस ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, 1500 रुपये लेके आपने एंट्रेंस किया और बच्चों के सेंटर आपने लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, और ऐसा एक्सपीरियंस रहा हमारा। मैं सवेरे 7 बजे निकला हूँ, 2 गाड़ियाँ बदल के मैं जालंधर पहुँचा हूँ। जालंधर जाके मैं देखता हूँ वहाँ पर एक फर्नीचर के शोरूम में सब अरेंज किया हुआ, ना वहाँ पर पार्किंग, ना पीने का पानी। और सबसे बड़ी बात, जो छात्राएं गई थी, बेटियां गई थी अपनी माँ के साथ, पापाओं के साथ, उनके लिए तो इतनी बुरी हालत थी, ना कोई टॉयलेट की व्यवस्था और महंगा पानी पीने को, मतलब पानी तो था ही नहीं वहाँ पर। ये पता नहीं किसने इनको एडवाइस किया, ऐसे कौन से जो ऑफिशियल या जो बीच में ऐसे सरकारों में, ऐसे प्रशासन में ऐसे बंदे बैठे हुए थे, ऐसी पॉलिसी फ्रेम की, 1500 रुपये भी लिए, लोगों का 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार उधर खर्च किया। एक मेरी बडगाम से एक स्टूडेंट आया हुआ था, वो कह रहा था कि मैं 3 दिन पहले आया हूँ, मेरा सवेरे आज इधर पेपर हुआ, अगले दिन उसमें अपना अमृतसर में पेपर है। एक बच्चा ले से आया हुआ, ले, अरनास, घोरडी, रामनगर, बडगाम, सांबा, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी। और बच्चे इतने परेशान थे, और उसमें ऐसे बच्चे भी थे, वो बोल रहे थे हमारे बच्चे और आना चाहते थे, लेकिन इतने सुविधा संपन्न ना होने के कारण वो बच्चे वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि वहाँ जाने के लिए पैसा लगेगा। आप जालंधर जैसे शहर में रहना चाहते हैं, नाइट अगर होटल में रहना है, कम से कम 1500 रुपया किराया आपको देना ही पड़ेगा, और 1500 को 3000 रुपये वसूल कर रहे हैं आप। जब मैं उधर जाता हूँ, वहाँ पर ना कोई बैठने की व्यवस्था, ना कोई खड़े होने की व्यवस्था, पूरा दिन चलते रहे। और बस स्टैंड का हाल देखिए आप, बस स्टैंड पर जम्मू के बच्चों की लाइनें लगी हुई हैं। इस अफरा तफरी के सारे के बीच में मेरा मोबाइल गुम हो गया, और मेरे जब टिकट ली मेरी गाड़ी भी निकल गई। रात को 2 बजे मैं घर पहुंचा हूं, बुरी हालत थी मेरी, बीमार हो गया हूं, लेकिन उधर सुनने वाला को नहीं। मैं तो कहना ये चाह रहा है, मेरा मकसद ये है, अगर सरकारों की शुरुआती मंशा ये रही, संवैधानिक मंशा ये है कि जो गवर्नमेंट होती है उनका एक तरीका है कि सर्विस ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड नहीं होता। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है गवर्नमेंट मुहैया कराती है। आपने भी 12वीं की, मैंने भी 12वीं की, बताओ कौन सा टेस्ट दिया, कौन सी उसमें जाके टेस्ट दिया। इसका मतलब सरकार के जो शिक्षा विभाग है, इनके हाथ खड़े हुए हैं। यहाँ ये बहुत बड़ा नेक्सस है, जो उधर जाके टैक्स दिलवा रहे हैं, इनकी कमीशन फिक्स है, मुझे कुछ नहीं पड़ता। लेकिन लोग इतने परेशान हैं ना, मैं तो कहता हूँ एक पत्रकार जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में इमीडिएटली जाए, उधर लोगों का दुख दर्द देखे,
ताकि जो ऑफिशियल बैठे हैं, जिन्होंने ये पॉलिसी फ्रेम की है, लोगों को दुख दर्द पहुंचाया है, और गरीब लोगों को, जो बच्चा नहीं जा पा रहा वो तो डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी हो गया है, वो कोई सीट एक साल वेस्ट हो गया, अगले साल भी वो नहीं जा पाएगा अगर ऐसी पॉलिसी। मैं तो कह रहा हूँ कि जो ये पॉलिसी बनाई गई है, इसको राज्यपाल प्रशासन को तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए, और ये पॉलिसी बिल्कुल निरस्त करके नए तरीके से जो पुराना सिस्टम था उसको, अगर आपकी मंशा 1500 की लेने की है, आप 2000 लीजिए, जम्मू में पेपर कराइए। क्या जम्मू में इंस्टीट्यूशन नहीं है? पंजाब में हमारे कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं? जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलने वाला है। वो एक आपकी प्रोफेशनल, एक पेशेवरी तरीके से आप इस तरीके का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लोग बहुत परेशान है, स्टूडेंट और उनके अभिभावक इतने परेशान है कि कोई हद है। लेकिन जानना चाहता हूँ ना, 1500 रुपये जब फी वसूली गई कि आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरना है, 1500 रुपये फीस है, वो एक तरफ। लेकिन अब जो नुकसान हो रहा है, जैसे मान लीजिए सांबा का दूर उधार लेकर एग्जाम देने गया हो, वो 1500 रुपये भी उधार लिए हो, अब यहाँ तक एग्जाम सेंटर में पहुँचने के लिए भी उधार लिया हो, फिर वो यहाँ से गाड़ी पकड़ेगा, जलंधर पहुंचेगा, पूरा दिन वहां पर वेस्ट करेगा, सेंटर ढूंढेगा, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। क्या आपको लगता है कि लेकिन नेटवर्क की दिक्कत आई है, लेकिन मेरा सवाल ये आपसे रहेगा, दोबारा से ये रहेगा कि 1500 रुपये जो खर्च किए बच्चों ने, रजिस्ट्रेशन फी जो फॉर्म भरा, वो एक तरफ, लेकिन दूसरी ओर जो खर्चा अब हुआ है बच्चे का, मान लीजिए सांबा के सुम का वो बच्चा रहने वाला है, वो पहले सांबा तक पहुंचा होगा, फिर वो आगे एग्जाम सेंटर तक पंजाब में पहुंचा होगा, वहां पर वो पूरा दिन वेस्ट करके सेंटर को ढूंढने में लगाया होगा उसने, उसके बाद एग्जाम दिया, कितना सफर करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ बच्चों के जो माता पिता है वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो साथ जाएंगे, बच्चे को अपने वो दरबदर तो होने नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कितनी मुश्किलातें, कितना सफर होना पड़ रहा है। इस सिस्टम को लेकर क्या कहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि जो टेस्टिंग एजेंसी है उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया कि आपने अगर सिस्टम ये बनाया तो सिस्टम को पहले पूरी तरह से पटरी पर लाएं, उसके बाद, लेकिन ये सिस्टम फेलियर साबित हो गया? जी, फेलियर तो बिल्कुल साबित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो आप पिछले हफ्ते की आप मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे, विभिन्न चैनलों पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर देखेंगे, रोज़ इनकी मतलब ऐसी इनके शिकायतें मतलब आ रही हैं, लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, हर बंदा इतना सुविधा संपन्न नहीं है कि अमृतसर जा सके, लुधियाना जा सके, होटल में रह सके। वहाँ पर आप जाएंगे, पानी भी एक बंदा रोज़ का 100-200 रुपये का पानी पी जा रहा है, टॉयलेट जाने के लिए पैसे देना पड़ रहा है, इतने सुविधा संपन्न नहीं है। इस बात के लिए जो एजेंसी है वो बिल्कुल जिम्मेवार है, और विभाग का जो बिल्कुल एक रवैया, बिल्कुल तानाशाही रवैया है, और विभाग बिल्कुल पटरी से उतर चुका है एक तरीके से, और इसको हम चाहेंगे राज्यपाल महोदय खुद इसको अपने हाथों में लें, देखें जो लोगों को जो परेशानी हो रही है इसको कैसे अच्छे ढंग से चलाया जा सके ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और जैसे आप वहां पर पहुंचे, इसी तरह से तमाम वो पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे उस दिन जिस दिन एग्जाम था। सबसे बड़ी बात मुझे ये थी, सरकार का एक दावा है बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। अब वहाँ आके आप देखते बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का क्या हाल हो रहा है। जो बेटियां गई थी अपने पिता या माता के साथ गई थी, उनका हाल देखना था। रास्ते में रात गुजारने के लिए मजबूर थे, बस स्टैंड पर रश, रेलवे स्टेशन पर रश, और उनके लिए कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। ये सरकारों के दावे हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, ऐसे आगे बढ़ेंगी बेटियां। ये बिल्कुल व्यवस्था पर सवालिया निशान पूरी तरीके से लगता है, और ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं भविष्य जो है वो खराब करने वाली बात है स्टूडेंट्स की, जिनका ये टर्निंग पॉइंट होता है 12th, लेकिन उसके बाद ये दरबदर हो रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत स्वाभाविक बात है। अगर 2000 बच्चा जम्मू से जाना था, वहाँ पहुँचा 1000 बच्चा तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो ही गया ना। वो तो अगले साल का वेट करेगा, या प्राइवेट में इतने पैसे उसके पास है भी नहीं है, क्या करेगा, या प्राइवेट एग्ज़ाम देगा। ये बात भी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए थी कि आपने इस तरीके का ये व्यवस्था बनाई, ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए, बिल्कुल, तो ये इनका एक्सपीरियंस रहा। अजय जी हैं, इनके बेटे का भी एग्जाम था, CUET का जो एग्जाम बताया गया इनकी तरफ से कि जलंधर में दिलवाने के लिए गए थे,
वहाँ पर सिस्टम पटरी से उतरा हुआ था, कोई किसी तरह की सुविधा नहीं थी और बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने के लिए काफ़ी परेशानी हुई है। मान लीजिए कि कल अगर बच्चे का एग्ज़ाम है तो आज रात को कई जो उनको नोटिफिकेशन आती है आपका कल सुबह एग्ज़ाम है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बच्चे दूर दराज इलाके के हैं, जम्मू खित्ते के, वो कहाँ किस तरह से जो वो पंजाब तक पहुँचेंगे और अगर पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर वो सेंटर ढूंढते हैं। सेंटर जब ढूंढते हैं, रिपोर्टिंग वो वक्त पर नहीं कर पाते और उनका एग्ज़ाम जो वो ये कह सकते हैं कि दांव पर लग जाता है, उनका एग्ज़ाम नहीं होता और फिर एक साल जो वो आपका ख़राब। आप अगले साल के लिए दोबारा से आप एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद आपको जो दाखिला कॉलेज में मिलेगा जब आप एग्ज़ाम पास करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम पर सवालिया निशान लग रहा है और एलजी प्रशासन पर ये सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह के सिस्टम को अपनाने की ज़रूरत थी। सीयूईटी एग्ज़ाम, क्या ऐसी ज़रूरत थी? बच्चे जो 12th के एग्ज़ाम देते हैं उनके बाद वो ऑब्वियस सी बात है अपनी अपनी फील्ड में जाएंगे, कॉलेज में दाखिला लेंगे, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम ये जो कंडक्ट कराया जा रहा है इससे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो पूरी तरह से सिस्टम को धकेला जा रहा है और जिस टेस्टिंग एजेंसी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया उनके सिस्टम को लेकर बात करें तो सिस्टम का पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ। तो ये एक्सपीरियंस रहा कि अजय जी जो अपने बेटे को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए गए, नुकसान इनका ये हुआ कि एक तो सुविधा कोई नहीं थी और उल्टा इनका फ़ोन भी वहाँ पर गुम हो गया, गुम हुआ, चोरी हुआ। वहाँ पर भीड़ लगी है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर जम्मू के बच्चों की जो दरबदर हो रहे थे एग्ज़ाम को लेकर और कहीं ना कहीं इतनी परेशानी झेलनी पड़ी है कि शब्दों में बयान नहीं की जाती। लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस था वो हमने आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसको लेकर एक बार फिर प्रशासन से कहूंगा कि सिस्टम को रिव्यू किया जाए और जिस भी एजेंसी की ये आप ये कह सकते हैं कि भूल हुई है, चूक हुई है, उसको लेकर यहाँ प्रशासन को एक्शन लेने की काफी ज्यादा जरूरत है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।